नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा अब सांसद नहीं रही। कैश फॉर क्वेरी के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। संसद में ध्वनि मत से महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म करने के लिए एथिक्स कमेटी के फैसले पर मोहर लगा दी। महुआ अपने 14 साल के राजनीतिक सफर में सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। एक इन्वेस्टर, बैंकर से सांसद तक का सफर में महुआ मोइत्रा ने कई बार उतार चढ़ाव देखे हैं। संसद में अपने भाषणों के लिए वह काफी चर्चित भी रही। कैश फॉर क्वेरी का मामला ऐसा फंसा जिससे उनकी संसद की पहली पारी को 5 महीने पहले ही खत्म कर दिया। 47 साल की महुआ मोइत्रा का राजनीतिक सफर भी दिलचस्प रहा है। हाल ही में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ निजी फोटो वायरल होने के कारण भी वो काफी चर्चित रही। राजनीति में एंट्री से पहले वह न्यूयॉर्क और लंदन में जेपी मॉर्गन चेन्स इन्वेस्टमेंट बैंकर थी। उन्होंने 2008 में राहुल गांधी से प्रभावित होकर जेपी मॉर्गन की वाइस प्रेसिडेंट पद से त्यागपत्र दिया और पॉलिटिक्स में एंट्री ली। यूथ कांग्रेस की सियासी यात्रा शुरू करते हुए 2010 में टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस में पहुंच गई। 2016 में महुआ अपने भाषणों और जुझारू व्यक्तित्व के कारण सीएम ममता बनर्जी की करीबी बन गई। ममता बनर्जी ने 2016 के विधानसभा चुनाव में उन्हें करीमपुर से टिकट दिया। वहां से उन्होंने बीजेपी के कल्याण चौबे को हराकर पहली बार विधानसभा पहुंची। 2019 में टीएमसी ने उन्हें कृष्णागढ़ लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। एक बार फिर उन्होंने बीजेपी के नेता कल्याण चौबे को 64,000 वोटों से हरा दिया। सांसद महुआ को आईटी कमेटी का सदस्य भी यहां पर बनाया गया। महुआ मोइत्रा 15 साल की उम्र में अमेरिका चली गई थी। महुआ मोइत्रा मूल रूप से बंगाली ब्राह्मण परिवार की हैं। कोलकाता में शुरुआती पढ़ाई के बाद महुआ का परिवार अमेरिका में सेटल हो गया। मैसाचुसेट्स के से मैथ्स और इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएशन के बाद महुआ मोइत्रा ने बैंकर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। वह जेपी मॉर्गन की वाइस प्रेसिडेंट भी रही। इस दौरान वे कुछ समय तक डेनमार्क भी रही। उनके पूर्व पति लॉस ब्रोसेंस भी डोनिस थे। उनकी शादी लंबी नहीं चली। फिलहाल वे सिंगल हैं। कैश फॉर क्वेरी विवादों के में टीएमसी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें नाडिया जिले का प्रभारी बनाया गया। 2024 के चुनाव में पार्टी फिर उन्हें लोकसभा का टिकट देगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। टीएमसी समर्थकों का मानना है कि कैश फॉर क्वेरी विवाद से महुआ को राजनीतिक लाभ मिल सकता है क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ मुखर हैं। कैश फॉर क्वेरी का मामला क्या है, आइए समझते हैं इसको भी। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था। अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने रियल एस्टेट कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के व्यवसायिक हितों की रक्षा के लिए सवाल पूछे। उनका आरोप था कि महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी के इशारे पर 61 सवालों में से 50 में अंबानी और अडानी को टारगेट किया। लोकसभा अध्यक्ष ने यह मामला एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया। बीजेपी सांसद विनोद सोनकर की अध्यक्षता वाली एथिक्स कमेटी ने इसकी जांच शुरू की तो बवाल बढ़ता चला गया। महुआ मोइत्रा ने संसदीय कमेटी पर अनर्गल सवाल पूछने का आरोप भी लगाया। मामला तब और बिगड़ गया जब पूछताछ में कारोबारी दर्शन हीरानंदानी का खुलासा किया कि महुआ मोइत्रा ने अपनी सांसद का लॉगिन और पासवर्ड उनके साथ साझा किया तो उन्होंने महुआ की ओर से सवाल पोस्ट किए। एथिक्स कमेटी ने 6-4 की बहुमत से महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म करने की यहां पर सिफारिश कर दी। महुआ मोइत्रा का राजनीतिक जीवन जितना उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन यह वक्त उनके लिए मुश्किल है। एक संसद भले ही अगले 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है, 4.5 साल का समय बीत चुका है। अगले 6 महीने में 5 महीने में फिर से चुनाव हो जाएंगे। हो सकता है महुआ मोइत्रा फिर से जीत के और लोकसभा तक पहुंच जाए। लेकिन किसी के एक सांसदीय जीवन में अगर इस तरह का दाग लगता है तो वह अशोभनीय है। और वो जो है ये आचरण कैश फॉर क्वेरी यानी कि पैसे लेकर सवाल पूछने का जो मामला है उसने महुआ मोइत्रा के इस राजनीतिक सफर में एक दाग जरूर छोड़ दिया है।